तो बच्चे हम लोगों ने कल अब स्टार्ट कर सकते हो आप लोग रिकॉर्डिंग। हम लोगों ने कल जो कर रहे थे, हम कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मैंने इधर का फोन ये लाइट ऑन कर। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो हम लोगों ने अभी तक किया था वो क्या किया था बेटा, हमने फ्लावर के का स्ट्रक्चर किया था कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और अगर फ्लावर कंप्लीट है तो बाइसेक्सुअल, अगर फ्लावर इनकम्प्लीट है तो यूनिसेक्सुअल। फिर हमने कहा था यूनिसेक्सुअल में स्टेमिनेट होता है और पिस्टिलेट होता है। फिर ये कहा था कि अगर एक ही प्लांट पर, जैसे सपोज मैं आपको यहाँ पे फिर वापस से उसका एग्जांपल दे रही हूँ, मेज मक्का का बता रही हूँ बेटा। मेज का जो प्लांट होता है ना, इधर नीचे फीमेल फ्लावर्स ग्रो करते हैं बेटा, नीचे फीमेल फ्लावर होते हैं और टॉप पर मेल फ्लावर्स होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। तो सिंपली क्या है कि बोथ स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट flowers present on same plant। जब एक ही प्लांट पर पिस्टिलेट फ्लावर और स्टेमिनेट फ्लावर यानी यूनिसेक्सुअल, ये भी यूनिसेक्सुअल है, ये भी यूनिसेक्सुअल है, जब दोनों यूनिसेक्सुअल प्लांट फ्लावर एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में उस प्लांट को कहा जाता है बेटा मोनोशियस। ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैं इसे दोबारा से समझा रही हूँ। इसको कहा जाता है मोनेशियस। ठीक है, मोनेशियस प्लांट का एग्जाम्पल ये है बेटा, और वाटरमेलन है, कुकुरबिटा, घिया, तोरी, ये सारे इसी के ही एग्जाम्पल है मोनेशियस प्लांट के। अब आता है दूसरा जो मैंने आपको लोगों को बताया था बेटा, डायशियस। डायशियस के लिए हम क्या कहेंगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक में केवल नाम नहीं कर रखी, लेकिन नाम जब दे रखे हैं अलग से तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डायशियस के लिए हम बोलेंगे कि व्हेन स्टेमिनेट यानी मेल फ्लावर एंड पिस्टिलेट यानी फीमेल फ्लावर बोथ प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट, दो अलग अलग प्लांट्स पर प्रेजेंट हो। जैसे एग्जाम्पल इसका आएगा बेटा पपाया। पपाया का आपने कुछ पेड़ देखे हो, अगर किसी ने ध्यान दिया हो या कभी किसी ने देखा हो कि कुछ पपाया के पेड़ होते हैं बेटा जिसमें फूल आते हैं लेकिन फ्रूट नहीं आते। फूल आएंगे लेकिन उसमें फ्रूट नहीं आते। और कुछ पपाया के पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें फूल आते हैं और फिर उसके बाद उसमें फ्रूट भी आते हैं। तो यूजुअली अगर आप अपनी मम्मी से पूछोगे या किसी से भी पूछोगे कि मम्मी जो पपीते का पेड़ होता है वो कैसा होता है, तो मम्मी यूजुअली कहेंगी कि पपीते का पेड़ हरदम जोड़े से लगाया जाता है। जोड़े का मतलब होता है कि एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। तो एक प्लांट तो हो जाएगा मेल और एक हो जाएगा फीमेल। तो मेल फ्लावर इज प्रेजेंट ऑन वन प्लांट, फीमेल फ्लावर इज प्रेजेंट ऑन अनदर plant, so then this condition is called as dioecious condition। ये चीज आप लोगों को क्लियर करना है। एनसीईआरटी बुक में पपाया इसका एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल बेटा मलबरी, जिसको शहतूत कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ शहतूत के पेड़ों में फ्लावर्स आते हैं लेकिन उसमें फ्रूट कभी भी नहीं आता। तो गांव के लोग कह देते राना है। राना है मतलब कि फ्रूट नहीं देता है, एक्चुअली वो मेल प्लांट होता है, उसपे मेल फ्लावर्स आते हैं और जो फीमेल फ्लावर आएंगे फीमेल प्लांट पे वो फ्रूट बनाएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट चीज, ये तो हो गए हमारे प्लांट्स की बात। बच्चे एक चीज ध्यान रखना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए। और मोनेशियस और डायशियस, ये कंडीशन हम यूज कर रहे हैं प्लांट्स के लिए, फ्लावर्स के लिए नहीं यूज कर रहे। ये कंडीशन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? फ्लावर्स के लिए, सॉरी प्लांट्स के लिए। मोनेशियस प्लांट होता है, डायशियस प्लांट होता है, जबकि फ्लावर या तो यूनिसेक्सुअल होते हैं या फिर बाइसेक्सुअल होते हैं। अब बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है बेटा? पॉलिनेशन इट इज द ट्रांसफर ऑफ, साथ आप भी लिखोगे बेटा, इट इज द ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, from anther to stigma is called as pollination। यानी एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना क्या कहलाता है बेटा? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन को अगर हम लोग डिवाइड करें तो पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पॉलिनेशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन and second is called as cross pollination। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन की फिर वापस दो कैटेगरी है। वन इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज जाइटिनोगैमी। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? जाइटिनो, GEITENOGAMY, जाइटिनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है GEITENOGAMY, जाइटिनोगैमी, ये मैं अभी बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी बेटा। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है इसको कहा जाता है जीनोगैमी, XENOGAMY, XENOGAMY। ठीक है, या किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ऑटोगैमी है और क्या जीनोगैमी है, किसे जाइटिनोगैमी कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं लिखती हूँ ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या है बेटा? ऑटोगैमी इट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of the same flower। यानी the transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower, यानी एक ही फ्लावर में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोगैमी कौन शो कर सकता है बेटा? ऑटोगैमी केवल कौन शो कर सकता है? बाइसेक्सुअल, है ना? जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो ऑटोगैमी शो कर सकता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑटोगैमी शो नहीं कर सकते। ये चीज हरदम ध्यान रखना कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर जाइटिनोगैमी शो कर सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन शो कर सकता है, लेकिन वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकता। तो मैं इसके लिए सिंपली सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ये देखूं कि मैं एक फूल बनाऊं सपोज,
और ये मैंने इसके एंथर बनाए बेटा। हमें फ्लावर ड्रॉ करना है। हाँ बेटा, ड्रॉ करना है जिससे आपको याद रहेगा। डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो याद रहता है कि क्या क्या चीज है, बिल्कुल डायग्राम देखते ही याद आ जाता है हमें। अब इसमें क्या होता है बेटा कि यहाँ से ये एंथर निकले और ये एंथर यहाँ से स्टिग्मा पर, यानी यहाँ से ये इधर शिफ्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी। तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, ऑटोगैमी कहा जाएगा। ओके, सेकेंड आता है बेटा जाइटिनोगैमी। जाइटिनोगैमी का मीनिंग क्या होता है बेटा? जाइटिनोगैमी का मीनिंग होता है नेबर मैरिज। गैमी मीन्स होता है बेटा मैरिज। ऑटोगैमी, ऑटो मतलब सेल्फ, जिसको हम कह देते हैं ना सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको जेनेटिक्स में सेल्फिंग। तो सेम जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है सेल्फिंग। तो यहाँ पे ये दोनों जेनेटिकली सिमिलर है क्योंकि एक ही फ्लावर से, एक ही प्लांट से ओरिजिनेट हुए। अब यहाँ पे बात आई जाइटिनोगैमी। जाइटिनो मीन्स होता है नेबर और गैमी मीन्स होता है मैरिज। अब सिंपली हम देखें कि इसको नेबर्स मैरिज क्यों कहा गया है, या इसको सेल्फ पॉलिनेशन का ही हिस्सा क्यों बताया गया। तो बेटा आप लोगों को सबको पता है कि हम लोग अगर गांव में कहीं रहते हैं, जैसे अब तो अपन लोग शहर में आके रहने लग गए, शहर में तो आपको कोई भी नेबर मिल सकता है, कोई दूसरी स्टेट का भी हो सकता है जिसने घर ले लिया, दूसरे सिटी का भी हो सकता है, दूसरे गांव का भी हो सकता है, वो आपके नेबर्स है। लेकिन अगर आप गांव में रहोगे तो सपोज ये आपका घर है, तो ये आपके कोई भी चाचा ताऊओं में से किसी का घर होगा, ये भी आपके कोई पापा के कजिन का ही घर होगा। यानी यूजुअली जो पापा के कजिन्स हैं या पापा के सगे भाई हैं या पापा के कजिन्स हैं, चाचा के बच्चे हैं, उनका घर लाइन में होता है। लाइन में होता है का मतलब ये है कि सारे भाई बंद एक ही जगह पर प्रेजेंट होते हैं, घर अलग अलग है लेकिन नेबर में है। अब क्योंकि ये चाचा का लड़का है, पापा के चाचा का लड़का है तो कजिन भाई, ये भी कजिन भाई है, ये वो हो गए। तो अब कजिन भाई है लेकिन जेनेटिकली तो सिमिलर है ना, क्योंकि दोनों के दादा तो सेम थे, तो यानी जेनेटिकली कहीं ना कहीं फोर फादर सिमिलर हो। तो अब हम देखेंगे कि जाइटिनोगैमी किस में होता है। तो एक्चुअली जाइटिनोगैमी बेटा मोनेशियस प्लांट शो करता है। कौन शो करता है? मोनेशियस प्लांट। मोनेशियस प्लांट अभी अभी मैंने पढ़ाया, मोनेशियस प्लांट इज प्लांट which have female flower and आप कुछ पकड़ रहा है। female flower and male flowers are present on the same plant। तो एक तो मोनेशियस अगर ये यूनिसेक्सुअल है तो अब क्या होगा बेटा, अब इसके पोलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पर आए तो ये क्या बताया बेटा, ये क्या करा इसने, ये भी ये उसी प्लांट का पार्ट है, ये भी उसी प्लांट का फ्लावर है। दिस इज एंड दिस इज बोथ आर जेनेटिकली सिमिलर बट फ्लावर अलग अलग हो गए, तो एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, नेबर। अगर मोनेशियस प्लांट है तो भी जाइटिनोगैमी हो सकता है, या फिर मैं कहूं कि ये एक फ्लावर है, मैं इस तरह का ना बना करके मैं सिंपली ये बनाती हूँ। बेटा म्यूट करो अपना।
ये मैं सिंपली आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए बेटा बना रही हूँ। एक प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर ग्रो करते हैं, तो एक पेड़ पर, एक प्लांट पर जब बहुत सारे फ्लावर ग्रो कर रहे हैं तो इसके जो पोलन ग्रेन है, इस फ्लावर के पोलन ग्रेन अगर इसकी स्टिग्मा पर आ जाए तो ये दोनों ही कंडीशन में नेबर्स के ही पोलन ग्रेन आए, इसलिए इसको कहा जाएगा जाइटिनोगैमी। इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे बेटा? And pollen grain from one flower reaches to the stigma of another flower, but जरूरी है बेटा, अदर प्लांट, यानी सेम मदर प्लांट होना चाहिए। ये बेटा इसका सेम मदर प्लांट है, ये भी सेम मदर प्लांट है। एक फ्लावर के पोलन ग्रेन यूज करूं कि व्हेन पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर रीचेस टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, तो देखने से हमें ये अपीयर होगा कि ये तो क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा पार्ट ऑफ द सेम मदर प्लांट, तो जेनेटिकली सिमिलर, इसलिए इसको इट इज अ टाइप ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरली अगर हम लोग मॉर्फोलॉजिकली देखें तो इट अपीयर टू बी द क्रॉस पॉलिनेशन, बट द जीन्स ऑफ दिस फ्लावर, इन दोनों फ्लावर्स के जीन सेम है क्योंकि इनकी मदर प्लांट सेम है, तो इसलिए इसे कहा जाता है जाइटिनोगेमी। अब बात इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑल्सो, यानी जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें भी जाइटिनोगेमी हो सकता है, और जो मोनेशियस प्लांट होते हैं उसमें भी जाइटिनोगेमी हो सकता है। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। मैम सारे मोनेशियस प्लांट्स में मेल फ्लावर ऊपर और फीमेल फ्लावर नीचे होता है? नहीं बेटा, मेज में एक्चुअली मेल फ्लावर ऊपर और फीमेल फ्लावर नीचे होता है मेज में। बाकी प्लांट्स के अंदर, जैसे अगर अपन मैंगो में लेते हैं तो मैंगो एक ऐसा प्लांट है जिसमें मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और न्यूटर तीन तरह के होते हैं उसमें, और तीनों ही एक बंच में प्रेजेंट होते हैं, यानी एक बंच में कुछ फीमेल फ्लावर्स होते हैं, कुछ मेल फ्लावर्स होते हैं और कुछ न्यूटर होते हैं। तो ये तो मैं सिर्फ इसलिए कि वो मेज का अपन ने बताया था इसलिए मैं इसको सिंपली बता रही हूँ, अदरवाइज पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है। कुकुरबिटा में भी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर की अलग अलग जगह पोजीशन हो सकती है, ये जरूरी नहीं है। कभी फीमेल फ्लावर अराइज हो सकते हैं, कभी मेल फ्लावर अराइज हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने जब किसी ने रेफरेंस बुक पढ़ी हो तो उसमें ये दे रखा कभी पढ़ा हो तो, कि जो साइटोकाइनिन है दैट इनिशिएट्स मोर फीमेल फ्लावर इन द कुकुरबिटा, यानी वो इंड्यूस करता है फीमेल फ्लावरिंग को। तो यानी एक बेल है, उस बेल पे कभी कभी फीमेल फ्लावर्स आ जाते हैं, कहीं कहीं पे मेल फ्लावर्स भी आ जाते हैं। तो लेकिन मेज में 100% एक ही पोजीशन रहती है, मेल फ्लावर हरदम ऊपर और फीमेल फ्लावर्स हरदम नीचे। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है बेटा?
तो क्रॉस पॉलिनेशन simply when the pollen grain from anther reaches to the stigma of another flower ठीक है, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहे हैं, डिफरेंट पेरेंट या ऑफ डिफरेंट प्लांट बट ऑफ सेम स्पीशीज। दो चीज यहाँ पे ध्यान देने की है बेटा कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से और स्टिग्मा पर जा रहे हैं दूसरे फ्लावर के, और दूसरे फ्लावर जो प्रेजेंट है वो दूसरे प्लांट पर, डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट है, यानी कि एक ये वाला प्लांट है, एक ये वाला प्लांट है, इसके पोलन ग्रेन इसके पास जा रहे हैं, बट दोनों की स्पीशीज सेम है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ रोज के पोलन ग्रेन ना मैरीगोल्ड पे चले गए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, नहीं, वो तो पॉलिनेशन मानेंगे भी नहीं उसको, तो क्योंकि रोज एंड मैरीगोल्ड आर टू डिफरेंट स्पीशीज। मैं ये कह दूं कि अच्छा ठीक है चलो ये पटेटो जो होता है वो और ब्रिंजल होता है ये दोनों सेम फैमिली को, सेम जीनस को बिलोंग करते हैं, तो उनके नहीं बेटा, वो भी रॉन्ग, क्योंकि हमने यहाँ पे जीनस की बात नहीं करी है, हमने यहाँ पे स्पीशीज की बात करी है। तो सेम स्पीशीज के प्लांट्स हो, डिफरेंट प्लांट हो, उसको कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये तो हो गए बेटा हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब सिंपल सी चीज है बेटा कि प्लांट्स अपने अंदर सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करती है, यानी उनके अंदर कुछ अडेप्टिव फीचर आ जाते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो करना चाहते हैं केवल सेल्फ पॉलिनेशन, कुछ प्लांट्स होते हैं जो करना चाहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब बात आती है क्या सेल्फ पॉलिनेशन एडवांटेजियस है या क्रॉस पॉलिनेशन एडवांटेजियस है? तो अगर हम देखें तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो एडवांटेजेस किस तरीके से है वो देखेंगे कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ये एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, इसलिए हम लोग लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। आज बेटा केवल 40 मिनट्स की क्लास लूंगी, ठीक है बच्चे? अभी 40 मिनट्स के बाद जब होएगा तो अब कल अपन करेंगे एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ मैम। फिर ये फोटो खींच के भेजनी है अभी? हाँ बिल्कुल, अभी तो इसी पे अपने अपने उस पे भेजना है, कल तक में भेजना है, आज तो इसी पे भेजना है। अच्छा, और दूसरी चीज ये बताओ कि 5 बजे ये बताओ कि 5 बजे ठीक रहेगा या 7 बजे ठीक रहेगा या 11 बजे तो नहीं, 12 बजे ठीक रहेगा? मैम 12 बजे। 12 बजे नहीं, फिर मैं डेली का एक ही टाइम रखूंगी बेटा। मैम 12 बजे। 12 बजे फाइनल? यस मैम। ठीक है, तो कल आज मैं भी भेजूंगी, कल से 12 बजे डेली। हाँ, फिर टाइम नहीं चेंज करूंगी, कल से 12 बजे डेली, ठीक है? ओके, तो बेटा अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है बेटा? पहली चीज तो सेल्फ पॉलिनेशन किसमें होता है? किसमें बताया था मैंने सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए फ्लावर कैसा होना जरूरी है? बाइसेक्सुअल। वेरी गुड। हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है।
तो सबसे पहले अगर आप ये सोचो, एक सिंपल सी बात है बेटा, मैंने दो प्लांट ले रखे हैं, ये इस पे एक फ्लावर, दो फ्लावर, तीन फ्लावर, चार, पांच फ्लावर है। अब मैंने दूसरा वाला ले लिया, इस पे भी एक फ्लावर, दो, तीन, चार, पांच, इसमें भी पांच फ्लावर है और इसमें भी पांच फ्लावर है। ये वाले सारे कैसे हैं बेटा? बाइसेक्सुअल है। और ये वाले जो मैंने बनाए हैं, ये कौन सा है प्लांट? मोनेशियस है। यानी जो लाल रंग से बना रखे हैं वो मान लो कि मेल फ्लावर है, और जो नीले रंग से बना रखे हैं वो फीमेल है, सपोज, है ना। तो अब बेटा इसमें मुझे कितने, अगर एक फूल से मुझे एक फ्रूट मिल रहा है तो मुझे यहां से कितने फ्रूट मिलेंगे? 1 2 3 4 5। कितने फ्रूट्स मिलेंगे बेटा? 5 फ्रूट्स। और इस वाले प्लांट में फूल तो 5 है, लेकिन मुझे फ्रूट कितने मिलेंगे बेटा? बताओ। टू। मैम 2 हाँ, क्योंकि फीमेल फ्लावर फ्रूट को कोई बना सकती है, तो इधर मुझे 2 फ्रूट्स मिलेंगे। तो इस कंडीशन में तो यील्ड क्या हो गई? कम हो गई ना। इस कंडीशन में तो यील्ड कम हो गई। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में और सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो पहली चीज तो ये है कि यील्ड हमें ज्यादा मिलती है। तो पहला एडवांटेज है yield is high because flowers are bisexual। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होने का सबसे जरूरी चीज एक ही है कि फूल को बाइसेक्सुअल होना है। सेकंड इंपॉर्टेंट है बेटा, देयर इज नो डाइल्यूशन ऑफ कैरेक्टर। यानी जो गुड कैरेक्टर्स हैं उनका डाइल्यूशन नहीं होता। डाइल्यूशन मतलब कि वो कम नहीं होते, अच्छे कैरेक्टर एज इट इज आ जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्योंकि जेनेटिकली सिमिलर होंगे, पोलन ग्रेन की भी जेनेटिक्स, जीन्स का स्ट्रक्चर और ओवा या एग का भी स्ट्रक्चर सेम होगा, तो इसलिए उसके अंदर कोई डाइल्यूशन नहीं होता। गुड कैरेक्टर कम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये दो एडवांटेजेस हो जाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। तीसरी चीज, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन इज हाई। कि पॉलिनेशन के चांसेस हाई होते हैं। ये तो हो गए बेटा एडवांटेजेस। अब हम देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है सेल्फ पॉलिनेशन। तो डिसएडवांटेजेस, तो बेटा डिसएडवांटेजेस सेल्फ पॉलिनेशन की सबसे पहली क्या है कि continuous self pollination leads to inbreeding depression। ये वर्ड आपको अभी बिल्कुल एज इट इज याद रखना है, मैं इसको डिटेल में बताऊंगी। तो पहला डिसएडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन leads to inbreeding डिप्रेशन। कि सेल्फ पॉलिनेशन से क्या हो जाता है बेटा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन
हो जाता है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब ये होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, होता क्या है बेटा, है ना? तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है बेटा, सिंपली क्या होगा कि हमें पता है, हमने शुरुआत में ही ये पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स वेरिएशन, है ना? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन तो जेनेटिकली सिमिलर पेरेंट के बीच में हो रहे हैं, तो कुछ नए वेरिएशन अराइजेज नहीं हो रहे, और जब नए वेरिएशन अराइजेज नहीं हो रहे तो उसकी वजह से डिप्रेशन आ रहा है, यानी कि उसकी वजह से कुछ कैरेक्टर लूज हो जाते हैं और कई बार डिसिमिलर कैरेक्टर ऑल्सो अपीयर। जो डिसिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं वो भी अपीयर हो जाते हैं, डिसिमिलर नहीं, सॉरी बेटा, डिसएडवांटेजेस या फिर रेसेसिव कैरेक्टर, वो भी अपीयर हो जाते हैं। और रेसेसिव कैरेक्टर अगर अपीयर हो जाते हैं तो दैट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये हो गए बेटा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। कल हम लोग करेंगे बेटा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और फिर कॉन्ट्रावेंसेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो टुमारो एट 12 o'clock मैम नोट्स ग्रुप पे भेजना या फिर प्राइवेट चैट एंड में? सेकंड, जब तक लॉकडाउन है तब तक हम लोग 12 बजे ही लेंगे। हाँ, इनकी फोटो, ठीक है, चलो बाय बच्चे। मैम